4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सावन माह और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जीआरपी ने गोरखपुर रेल मंडल की सभी चौकियों को और थानों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और उसके साथ बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जीआरपी के अनुसार गोरखपुर, गोंडा, मऊ और वाराणसी सर्किल में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। भीड़ वाले रेलवे स्टेशनों पे जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त रूप से तैनात रहेंगे ताकि कांवड़ यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का माहौल मिल सके। गोरखपुर जिला अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान एक बाल अपचारी पुलिसकर्मियों को धक्का देकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और उसकी तलाश के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। करीब 15 दिन पहले चोरी के मामले में बाल सुधार गृह भेजे गए किशोर को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं ड्यूटी में लापरवाही पे जाने से साथ आए दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करके विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मिर्जापुर के अहरोरा थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक अनियंत्रित ट्रक घर में घुस गया। हादसे में घर के बाहर सो रहे 3 लोगों की मौके पे मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया है। पुलिस के मुताबिक ट्रक का टायर फटने और चालक की नींद आने से वाहन अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। घायलों को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया है। वहीं हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंच के लोगों को समझाने और यातायात बहाल कराने की मांग कर रही है। सीतापुर में एपीटीसी कमांडेंट के सरकारी आवास पे कार्यरत फॉलोअर की संदिग्ध मौत के मामले में सांसद राकेश राठौर पीड़ित परिवार के साथ धरने पे बैठ गए हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज होने तक अंतिम संस्कार कराने से इनकार कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पे परिजन, ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता देर रात तक धरने पे डटे रहे। सांसद ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरे प्रकरण की जाँच कर रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में मामा ने कथित तौर पे भांजे को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। बीच बचाव करने पहुंची एक महिला भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव उसके घर के अंदर फंदे से लटका मिला। कई दिनों से घर बंद होने और दुर्गंध आने पे पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ के शव बरामद किया है, जिसके करीब 3 दिन पुराना होने की इसकी आशंका है। मृतक घर में अकेले रहता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी है। बरेली कलेक्ट्रेट में सरकारी रास्ते पे कब्जे से परेशान एक परिवार ने पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पे मौजूद पुलिस ने समय रहते परिवार को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित का आरोप है कि गांव में सरकारी रास्ते पे अवैध कब्जे की शिकायत के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्व विभाग की रिपोर्ट में भी अतिक्रमण की पुष्टि होने का दावा किया गया है। फिलहाल पुलिस ने परिवार को सुरक्षित हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मिर्जापुर के कृषि विज्ञान केंद्र बरकच्छा में अल नीनो के संभावित प्रभाव को लेकर किसानों के लिए बहुत बेहद कार्यशाला का आयोजन किया गया। बृहद इसमें खरीफ सीजन में कम पानी और कम अवधि वाली फसलों की खेती अपनाने की सलाह दी गई है। कार्यशाला में वैज्ञानिकों ने किसानों के धान की सीधी बुआई, दलहन, फिलहन और श्री अन्न की खेती के साथ प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी है। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र पे उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध होने की जानकारी भी दी गई है। सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में एक छात्रा के शारदा सहायक नहर में छलांग लगाने की सूचना से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पे पुलिस मौके पे पहुंची और तलाश शुरू कर दी है। नहर किनारे छात्रा की चप्पल और दुपट्टा बरामद हुआ है। गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस घटना के कारणों की जाँच में जुटी है। सीतापुर के महमूदाबाद रेलवे स्टेशन पे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि युवक चलती ट्रेन से गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। करीब 38 वर्षीय युवक का शव प्लेटफॉर्म के किनारे खून से लथपथ मिला है, जिसके सिर पे गंभीर चोट के निशान थे। सूचना में पहुंची जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त और घटना की जाँच शुरू कर दी है। मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि शिकायत और एसडीएम के निर्देश के बावजूद रास्ते से अवरोध नहीं हटाया गया है। पीड़ित का कहना है कि दबंगों ने सार्वजनिक मार्ग पे झाड़ झंखाड़ डाल के रास्ता बंद कर रखा है, जिससे आवागमन प्रभावित है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई और रास्ता खाली कराने की मांग की है।
बांदा के अरतरा क्षेत्र में बिजली चोरी की जांच करने वाली विद्युत विभाग की टीम पे कथित हमला कर उन्हें बंधक बना लिया गया। आरोप है कि कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और एलपीजी सिलेंडर से जिंदा जलाने की भी कोशिश की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बने अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। गोरखपुर में सिंधी समाज का आस्था का महापर्व चालीहो 16 जुलाई से शुरू हो गया है। जी हां, 40 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में भगवान झूले लाल की विशेष पूजा अर्चना और अंतिम 9 दिनों में कठिन व्रत और तपस्या की जाएगी। महोत्सव की शुरुआत कलश स्थापना के साथ हुई। मंदिरों में भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 25 अगस्त को भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। गोरखपुर के सहजनवा में पुलिस ने फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बना के करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। मामले में उसके पति समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के खिलाफ देश के कई राज्यों में शिकायतें और मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार महिला के पास से एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस फरार मुख्य आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। गोरखपुर में कालेसर 0 पॉइंट से नौसड़ चौराहे तक मुख्य प्रवेश मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने कार्य योजना को मंजूरी दी। विभाग में सिंचाई विभाग के बंधे के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी गीडा को सौंपी गई है। इसके अलावा तेनुआ टोल प्लाजा के आसपास सफाई, सड़क मरम्मत और चौड़ीकरण के कार्य भी जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 चिकित्सकों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। सबसे चर्चित तबादला रामपुर मथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक का रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश के तहत रामपुर मथुरा सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर सुशील कुमार वर्मा को संबद्ध किया गया है, जबकि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह को नया अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा जिले के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कई चिकित्सा अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। महाराजगंज में गुंडा एक्ट के तहत एक अभियुक्त को जिला बदर किए जाने के बाद गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है। प्रशासन ने पुलिस रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद एक दिव्यांग ग्रामीण ने व्हील चेयर पर बैठ के लोगों के बीच लड्डू बांट के खुशी जताई। प्रशासन ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में मिड डे मील में कीड़ा मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में लापरवाही पाए जाने पर प्राथमिक विद्यालय खानपुर सादात के 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। डीएम के निर्देश पर हुई जांच में प्रभारी प्रधानाध्यापिका और एक सहायक अध्यापक दोषी पाए गए हैं। मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और 1 माह के भीतर रिपोर्ट तलब की गई है। मिर्जापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में बच्चों में होने वाली टीबी की पहचान और उपचार को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने समय पे जांच और इलाज के महत्व पर जोर दिया। प्रशिक्षण में बताया गया है कि 6 वर्ष तक बच्चे ने टीबी की जांच चुनौतीपूर्ण होती है। इसके लिए विशेष तकनीक से नमूने लेकर जांच की जाती है। स्वास्थ्य कर्मियों को स्क्रीनिंग, निदान और उपचार प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू कराने का प्रशिक्षण दिया है। बरेली में मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड ने बिजली कटौती और उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपा। यूथ ब्रिगेड ने बिना सहमति बढ़ाए गए बिजली लोड को निरस्त करने, अघोषित कटौती रोकने और बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन हाईवे पे स्कॉर्पियो और कैंटर की आमने सामने से टक्कर 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें मौके पे हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक सभी लोग पीलीभीत से पंजाब के लुधियाना जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य करके घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवा के यातायात बहाल कराया। मामले की जाँच जारी है। बरेली के प्रियदर्शनी नगर स्थित पुराने पासपोर्ट कार्यालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। ईमेल मिलने के बाद पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यालय परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर जांच शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। गोरखपुर के पादरी बाजार स्थित फातिमा अस्पताल ने अपना 31वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर अस्पताल प्रबंधन ने बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने का संकल्प दोहराया है। कार्यक्रम में अस्पताल की उपलब्धियों पे प्रकाश डाला गया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। प्रबंधन ने बताया कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।
बरेली में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बिजली और पेयजल व्यवस्था को लेकर सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया है कि जिले से करीब 7,500 कांवड़ जत्थे गुजरेंगे। सुरक्षा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और प्रमुख मंदिरों पे मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। इस दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पे भी राजनीतिक टिप्पणी करते हुए वर्तमान सरकार की व्यवस्थाओं का पक्ष रखा। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर सीतापुर पुलिस अलर्ट मोड पे है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने यात्रा मार्गों पे कानून व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है। साथ ही आमजन से सहयोग, अनुशासन और सतर्कता बरतने की अपील करते हुए शांतिपूर्ण और सकुशल कांवड़ यात्रा संपन्न कराने का भरोसा दिलाया है। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।